नंदिनी जी, कांग्रेस के मेरे पूर्व विधायक भी कह रहे हैं सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। और मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता भी यही कह रहा हूं कि सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी साथी प्रवक्ता केवल कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है। इन्होंने कहा जल जीवन मिशन के अंदर महेश जोशी पूर्व मंत्री जेल में है। नंदिनी जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पूर्व पीएचडी मंत्री वो तो जेल में है, जांच हो जाएगी, दूध दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप बताइए क्या यह उचित है क्या कि पीएचडी डिपार्टमेंट का पियोन से लेकर के चपरासी से लेकर टॉप लेवल का अफसर एक भी भ्रष्टाचारी नहीं है। पीएचडी के बाहर के जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो उनके मित्र हो और चाहे वो ठेकेदार हो, सारे तो चोर हैं। और पीएचडी के सारे अधिकारी ईमानदार हैं। आप बताइए नंदिनी जी, भ्रष्टाचार होता है, फाइल पे सिग्नेचर किसके होते हैं? तो ये इस बात को दर्शाता है कि 18 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कार्रवाई कर रही है। दूसरी मैं आपको बताऊं, हमारे जयपुर के सम्मानित वकील प्रीति शर्मा जी खुद वकील है। प्रीति शर्मा जी वकील है, ऑब्जेक्शन बाद में करिएगा, ऑब्जेक्शन बाद में करिएगा। एक साथी वकील की मृत्यु हो जाती है और 5,000 रुपए पोस्टमार्टम के मांगे जाते हैं। बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है, जबकि 2 दिन पहले शाम में थाने के अंदर शाम को 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग जन सुनवाई करते हैं। मैं समझ रही सर, एक दिन बाद कानून व्यवस्था की हालत खराब है, मैं समझ रही हूँ। एक सेकंड प्रीति जी, इनकी बात कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद मैं आपको 30 सेकंड दूंगी, आप जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ नंदिनी राजकुमार जी, एक सेकंड सर, आपने ये बोला भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ये जिम्मेदारी भी तो सरकारों की है या सिस्टम की है कि आप सिस्टम को बेहतर बनाने में कार्य करें। अब सिस्टम अपने कार्य करता नहीं है, परेशानी ये है। वहां जगरूप जी कह रहे हैं एंटी करप्शन ब्यूरो के पास अच्छे खासे संसाधन हैं, कार्रवाइयां और होनी चाहिए, एंटी करप्शन ब्यूरो की भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। बिल्कुल नंदिनी जी, मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी ने तो जो बेहतर से बेहतर काम करना था किया। अगर कहीं कोई कमी नहीं थी, राजस्थान की जनता ने हमको सजा दी थी। लेकिन 18-19 महीने से भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने कितने अधिकारियों को जेल भेज दिया? एक सेकंड 2 अधिकारियों नाम पूछिए इनसे। 125 अधिकारियों को जेल भेजा। ठीक है, एक भी अधिकारी जेल में नहीं है, सारे छूट के आ रहे हैं। 7 लाख के स्केल पे 125 प्रीति जी कोई विशेष मायने नहीं छूट के आ रहे हैं। कार्रवाई है, सारे कोई विजिलेंस नहीं है, कोई सर्विलांस नहीं है। आप शिकायत का इंतजार करते हैं, जनता परेशान है। एक जल जीवन मिशन की मैं बात करती हूँ तो 2019 में एक चपरासी भी जेल में नहीं है बीजेपी डिपार्टमेंट का। 2019 में एक चपरासी भी। एक सेकंड लड़िए नहीं, सुनिए प्रीति जी, मैं आपकी बात को समझ गई, आप यहाँ पर और एग्जाम्पल्स